क्या आप जानते हैं दोस्तों कि पैसों के मामले में अच्छे होने का रिलेशनशिप इस बात से बिल्कुल भी नहीं है कि आपको क्या पता है, बल्कि इस बात से है कि आप कैसे बिहेव करते हैं। तो क्या इसका ये मतलब है कि अपने कुछ बिहेवियर्स को चेंज करके मैं भी पैसे के मामले में अच्छा हो सकता हूँ? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी गई बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें कुछ ऐसे ही बिहेवियर्स सिखा देती है, और इन बिहेवियर्स को सीख कर हम ना केवल ये सीखते हैं कि अमीर बनना कैसे है, बल्कि ये भी कि कैसे अमीर बने रहना है। तो ताकि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स भी ये बिहेवियर सीख पाए और पैसे के साथ अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर पाए, हाई वैल्यू बीइंग ले आया है एकदम नई वीडियो 5 लर्निंग्स फ्रॉम द साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है, वेल्थ वो होती है जिसे आप देख नहीं पाते। जी हाँ दोस्तों, बचा हुआ पैसा बेसिकली आपकी इनकम और आपके ईगो के बीच का गैप है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पैसे कमाते हैं, तब तक जब तक आप एक सीमा ना रख सकें उस फन की जो आप उन पैसों के साथ करने वाले हैं। तो अपनी वेल्थ को बढ़ाने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आप ज़्यादा पैसे तब सेव कर पाएंगे जब आपके डिज़ायर्स कम होंगे, और आपके डिज़ायर्स तब कम होंगे जब आपको कम फ़र्क पड़ेगा कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। अपनी वेल्थ को कम करने का सबसे तेज़ तरीका है दूसरों को दिखाने के लिए अपने पैसे भी तेज़ी से खर्च कर देना, यानी वेल्थ इज़ वॉट यू डोंट सी। ऑल राइट, सो पॉइंट नंबर 2, पैसा आपकी आज़ादी भी खरीद सकता है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि आप जब चाहे, जहाँ चाहे, जिसके साथ चाहे और जो चाहे वो कर सके, पैसा आपको ऐसा कंट्रोल और उस कंट्रोल के साथ आई हुई वो ट्रिमेंडस फीलिंग भी दे सकता है। तो हम सभी ने कभी ना कभी किसी ना किसी से ये बात सुनी ही होगी कि पैसे से हम अपनी आज़ादी खरीद सकते हैं। मगर क्या आप जानते हैं दोस्तों कि ये आज़ादी अचीव करने का पैसा एक इकलौता रास्ता नहीं है। जहाँ एक तरफ पैसा हमारे लिए ढेर सारी ऑप्शंस और बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि यही आज़ादी हम इन 3 चीज़ों से भी अचीव कर पाए। सो नंबर 1 इज़ मिनिमलिज्म, यानी कम से कम चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर पाना। नंबर 2 इज़ फ्रूगैलिटी, यानी बहुत सोच समझ कर ही अपने रिसोर्सेज जैसे पैसे को खर्च करना और कम से कम वेस्ट करना। या फिर नंबर 3, ऐसा कोई काम ढूंढ लेना जो आपकी अपनी वैल्यूज़ के साथ अलाइन हो जाए। तो नंबर 3 है अपने डिसीजंस को लेते समय रैशनल से ज़्यादा रीज़नेबल होना। जी हाँ दोस्तों, ये बात एक्सेप्ट करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है, मगर रीज़नेबल डिसीजंस यूजुअली रैशनल डिसीजन से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेकर आते हैं। अब इन्वेस्टिंग को ही ले लीजिए, कोई सही या गलत इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी नहीं होती है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसका रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स क्या है। तो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी वो ही है जिससे आप अपने डिजायर्ड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाए। सो नंबर 4 इज़ कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। चाहे मार्केट में आपको कोई भी चीज़ कितनी भी वैल्यू दे रही हो, उसके बदले में वो कुछ ना कुछ वैल्यू तो ज़रूर डिमांड करती ही है। तो इस सिंपल से पॉइंट की बहुत सिंपल सी सीख की ही तरह, जो कि है कि आप उस फ़ी को भर दीजिए और बस आगे बढ़ जाइए। हम भी बढ़ते हैं हमारी इस वीडियो के लास्ट पॉइंट की तरफ। सो नंबर 5 इज़ आप अपनी गेम खेलिए। ज़रूरी नहीं समाज में 2 इक्वली स्मार्ट और इक्वली इन्फॉर्म्ड लोगों के लिए सेव, स्पेंड और इन्वेस्ट करने का तरीका एक ही हो। जो आपको चाहिए हो सकता है वो किसी और को बिल्कुल भी नहीं चाहिए हो, और हो सकता है जो आपके लिए फ़न हो वो दूसरे के लिए बहुत बड़ी मिजरी। आपका परिवार मेरे परिवार से बहुत अलग हो, और आपकी जॉब आपके प्यारे दोस्त से बिल्कुल डिफरेंट। आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस, रोल मॉडल्स और यहाँ तक कि रिस्क टॉलरेंस
आपकी अपनी पत्नी से बहुत अलग हो, और हो सकता है आपका वर्क लाइफ बैलेंस अपने भाई से बिल्कुल ऑपोजिट हो। तो ये सारी उलट पुलट, जिसे हम आसान भाषा में डाइवर्सिटी कहते हैं, और जो कि हमारे देश का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है, उसे सेलिब्रेट करने के लिए हम सभी को अपना गेम खुद चुनना होगा और सिर्फ उसी पर ध्यान देना होगा। तो इस वीडियो की बोनस टिप है गलतियों के लिए जगह बनाकर रखना। तो रूम फॉर एरर को अक्सर या तो अंडर एप्रिशिएट किया जाता है या फिर बहुत ज़्यादा गलत समझा जाता है, और तो और इसे उन चुनिंदा कंजर्वेटिव लोगों की सोच समझा जाता है जो कि रिस्क ले ही नहीं सकते। पर क्या आप जानते हैं दोस्तों कि अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो रूम फॉर एरर इन सभी बातों के एकदम ऑपोजिट काम करता है। तो यही थी कुछ इंटरेस्टिंग लर्निंग्स फ्रॉम द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। हाई वैल्यू बीइंग आपको रिकमेंड करेगा कि अगर आप समय निकाल सकते हैं तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में।